ये निकम्मी सरकार को जगाने के लिए तो आए हैं। ये निकम्मी सरकार को जगाने के लिए लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि ये युवा हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली। जो यहाँ पर बैठे थे 20 दिन से, वो भी वैज्ञानिक थे। उस दिन तो बुला के बड़े थप्पड़ मार रहे थे सोनम जी को कि यार बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा मिले थे ना प्रधानमंत्री देश के। क्यों उठाया भाई चोरों की तरह? तुमने चोरों की तरह उठाया। अगर डर नहीं था तो क्यों उठाया? आज आवाज दो। क्या कहना चाहोगे? लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, इतनी बड़ी मांग नहीं है। देखिए बहुत बड़ी मांग है, अगर समझी जाए तो बहुत बड़ी मांग है। समझी जाए तो बड़ी मांग है, लेकिन इतनी बड़ी तो नहीं है ना। सरकार को सोचना पड़े। सरकार को सोचना पड़ेगा। ये कौन है भाई? ये युवा है जो पेपर देने के लिए घर से फॉर्म भी भरता है, पैसा भी देता है, ट्यूशन भी करता है, और जब पेपर देने जाता है तो चोरी से मोदी और धर्मेंद्र प्रधान उसको लीक कर देते हैं। मेरे को बताइए, धर्मेंद्र प्रधान के कौन सा ऐसा मोती लगाया, सितारा लगाया जो देश के प्रधानमंत्री घबराए बैठे? क्या आज से पहले किसी का इस्तीफे नहीं हुए? क्या यही घमंडिया सरकार आई है कि किसी के इस्तीफे नहीं लेगी? किसानों पे अत्याचार हुआ जब इन्होंने इस्तीफा नहीं लिया। आज युवा सड़कों पर आए तो इन्होंने इस्तीफा नहीं लिया। ये चाहते क्या? जो छाती पीट के ड्रामा करके टीवियों पे आता है, मन की बात करने आता है। भाइयों बहनों, मैं 140 करोड़ देशवासियों के साथ हूँ। हिंदू मुसलमान कराते हो तुम, हिंदू मुसलमान बांटने का काम करते हो तुम। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। मैं भी मुसलमान हूँ। मेरा नाम अनवर मिर्जा है, दिल्ली से हूँ। ठीक, मुझे जय श्री राम बोलने में कोई तकलीफ, मुझे अल्लाह अकबर बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे वाहिगुरु बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इनके किसी एक से कलवा के दिखा दो, किसी भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी से कलवा के दिखा दो, उनसे कहना मैं मान जाऊं तुम्हारे। ये हिंदू मुसलमानों में हमें बांट के ये तकलीफ न मत करो। ये युवा आज जो आया ना, ये हिंदू मुसलमान नहीं आया है, ये देशवासी आए हैं जो अपनी हक की बात को लेकर यहाँ पर पहुंचे। क्या देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही? क्या देश के प्रधानमंत्री इन लोगों से आके उनका कोई डेलीगेशन, उनका कोई सिस्टम, इन युवाओं के पास जो पसीनों में भीगे पड़े, जो पानी से लाचार हो रहे हैं, जो सवेरे से धरना देकर बैठे, क्या उनको शर्म और गैरत नहीं आ रही? किसी एक डेलीगेशन को कोई अभी तक कॉन्फ्रेंस करी? एक चीज बताओ, आप जब भी कोई प्रोटेस्ट होता कि भाई एक मिनट, किसान आंदोलन हुआ 379 दिन, वो चला इतिहास, आजादी के बाद इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। यहाँ पर ये बच्चे हैं, देश का भविष्य। इनमें से कल कोई IPS बनेगा, IAS बनेगा, कोई जहाज उड़ाएगा। पानी तक का बंदोबस्त नहीं है। तो ये निकम्मी सरकार आप दिखाइए ना। आपको मैं क्या कह रहा हूँ? ये निकम्मी सरकार को जगाने के लिए तो आए हैं। ये निकम्मी सरकार को जगाने के लिए लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि ये युवा हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली। जो यहाँ पर बैठे थे 20 दिन से, वो भी वैज्ञानिक थे। उस दिन तो बुला के बड़े थप्पड़ मार रहे थे सोनम जी को कि यार बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा मिले थे ना प्रधानमंत्री देश के। क्यों उठाया भाई चोरों की तरह? तुमने चोरों की तरह उठाया। अगर डर नहीं था तो क्यों उठाया? आज संसद का सत्र चलना था, कल उनका उठाना तालमेल है कुछ? सर कल चल रहा है सत्र, आज नहीं चलना, कल चलना है। कल चलना है। इसी को तो देख के घबराए पड़े हैं कि युवा उठाने का तरीका कितना जायज मानते हो? बहुत गलत है, बहुत गलत। क्या किसी सरकार ने ऐसा करा? किसी एक सरकार का नाम बता दी किसने ऐसा करा? अगर परिवार वाले ये बोल रहे हैं, अगर उनकी पत्नी ने बोला कि स्वास्थ्य की चिंता थी, दिया तो एक मेडिकल टीम लेके आते। बेटे तो पैसा देके विदेशों में पढ़ेंगे। ये बेचारा युवा जमीन बेचेगा, मकान बेचेगा, घर बेचेगा, सोना बेचेगा, जब जाके पढ़ाई करता है। इनके दिलों से पूछो तो सही यार। पैसा तो मैं कोई BA पास नहीं हूँ, मैं कोई MA पास नहीं हूँ, 12वीं पास करी है। उस टाइम गर्मी, उस टाइम की गरीबी बता रहा हूँ कि हालात क्या होते थे। चौवन्नी और ठंडियां हमारे को मिलते थे। ठीक है भाई, आज ये युवा, इनके माँ बापों ने कमाया, कोई कुछ बेच कर आ रहा है, कोई कुछ कर आ रहा है, और पूरे भारतवर्ष से ही हुआ है। ठीक है, सारी चाल, सारी दाल, सारा सिस्टम मोदी जी का खराब है। मोदी जी पैसा कमा रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। विदेश जाने के लिए टाइम है 3 किलोमीटर से, अमित शाह जी का 1.5 किलोमीटर पड़ा। ठीक, दोनों में से कोई आ नहीं सकता। अच्छा चलो सब कुछ छोड़ दो,
आप हमारी बात को उठा रहे, बहुत अच्छी, मेरे युवाओं की आवाज उठा रहे, बहुत अच्छी, कि अभी तक सवेरे से सब कुछ चल रहा है, लाठीचार्ज हो गई, सब कुछ हो गया, युवा सड़कों पर बैठा है, पूरी दिल्ली जाम हो चुकी है इस टाइम, ठीक है सर। यही तो बेटियां हैं जिनको बोलते हैं बेटियां बचाओ, बेटियां तो रोड पे खड़ी हैं। छोटी सी बात बताइए, वहाँ मणिपुर में अभी तक कोई बीजेपी के बड़े नेता ने या कोई टुच्चू पुंजू, जो टुच्चू पुंजू आ जाते टीवीओ पे, भागवत जो भी आ जाते, किसी ने अभी तक ये बोला, एक कॉन्फ्रेंस हुई है कि नहीं युवा आप घर जाइए, हम इस पर विचार विमर्श करते हैं, हम धर्मेंद्र कुछ नहीं, कोई टाइम दे दें, कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी में भी तो मरे। मैं तो एक बात मानता हूँ, किसानों से तो डर इसलिए था ना कि अनाज कहाँ से आएगा, आप एक चीज बताइए, लेकिन युवा पड़ेगा नहीं तो रोजगार आप बोल दिया ही रहे नहीं, हो, आप बोल रहे हो सरकार आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं एक चीज तो मानता हूँ, लाखों युवा आए तो ऊपर वाले ने साथ दिया, आज धूप नहीं है। हालत देखो, हालत देखो, और सुन लो, जहाँ जहाँ बारिश आ जाए ना, ये भी इतिहास है, जहाँ जहाँ बारिश आ जाए ना तो वही अच्छा दिन होता है, तो इन युवाओं के लिए कोई अच्छा ही फैसला आने वाला है। तो आप मानते हो कि आज की जो भीड़ है, सरकार जाने वाली है, इस सरकार का अंत तय है, देश के प्रधानमंत्री झोला उठा के भागेंगे, जैसे गुजरात से त्यार, जैसे गुजरात से दोनों को तड़ी पार करा था, ऐसे ही देश से भी इन्हें पार करके छोड़ेगा ये युवा। आज की भीड़, इन्हें कंधे भी नहीं चाहिए, इन्हें तो ठोकर ठोकर मार मार के बाहर कर देंगे। आज की भीड़ कुछ बदलाव करेगी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये युवाओं का जोश ठंडा नहीं पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा, इन युवाओं की बात सुननी पड़ेगी, अगर नहीं सुनेंगे, आज छोटा सा टेलर है, एक दो दिन में बड़ा, अभी ये ट्रेलर है, अभी टेलर है, अभी तो कल से पार्लियामेंट चालू होगा और पार्लियामेंट के बाहर हम ही आपको दिखाई देंगे। झोला भी चेक होगा, झोला अब झोला भी चेक होगा। मंदिर चोर गद्दी छोड़, बस अब ये चलेगा। जिन्होंने मंदिर को नहीं बख्शा, जो कहते हैं हम राम को लाए हैं, तुम चोरी करने के लिए लाए थे राम को, ठीक है, इन युवाओं ने तो चोरी नहीं करी, इनसे तो तुमने चोरी करी भाई, पेपर लीक तुमने करा, उन्होंने थोड़ा, तो चोरी तो इनकी आदत बनी हुई है यार। चलो धन्यवाद। तो चोरी आदत बन गई है, जो राम को ना बख्शे वो युवाओं के पेपर तो चोरी कर लाओगे, और क्या करेंगे, तो है चोर। हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिनके हाथ में तिरंगा है, क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ, जो जिस प्रकार की तानाशाही सरकार दिखा रही है, एक लोकतांत्रिक देश में तानाशाही जिस तरीके से सरकार दिखा रही है, बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार भारत का वो न बनाए, हिंदुस्तान को वो न बनाए जो नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ या फिर बांग्लादेश में हुआ, जैसे युवा सड़कों पर उतरे और वहाँ पर तख्तापलट किया। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, अभी फिलहाल कॉकरोच की मांग धर्मेंद्र प्रधान है, ऐसा ना हो कि कॉकरोच और ज़्यादा उभरे और पूरा हिंदुस्तान का कॉकरोच दिल्ली के अंदर आए और फिर पीएम नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़े। हमारी अपील है कि अभी भी समय है, समय रहते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा। कल से संसद का सत्र शुरू है, तो आज कुछ उम्मीद है कि कोई अच्छी अपडेट आपके लिए आए? देखिए, डेली हमें कोई ना कोई ऐसी उम्मीद रहती है, लेकिन इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।